नमस्कार, जय श्री हरि। JKC रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 5 सर थे और उसमें से एक सर महादेव ने काट दिया था। है ना, कितना अद्भुत। तो मैं ये कथा शुरू करता हूँ, बट अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप कोई ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं, किसी देवता या भगवान, किसी राक्षस के वध के बारे में, कोई भी मैथोलॉजिकल कहानी आप सुनना चाहते हैं या जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए। उस पर हम रिसर्च करके डेफिनेटली जो पॉसिबल होगा अर्लीस्ट एपिसोड में आपको बना के हम लोग उसको दिखाएंगे। और साथ ही हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि हमारा अगला एपिसोड जब भी आएगा। तो आइए अभी का एपिसोड शुरू करते हैं, जिसका नाम है माया। ये तो हम जानते ही हैं कि श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को काम दिया था इस सृष्टि की रचना का और इस जीवन को आगे बढ़ाने का। अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सबको जीवन देना और उनकी जनरेशन्स को आगे बढ़ाना, ये ब्रह्मा जी का काम था। अब ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, चतुर्सेना जो थे, उनसे भी ब्रह्मा जी ने बोला कि आप मेरी मदद करो और जीवन को आगे बढ़ाने में। वो तो भ्रमण करने के लिए निकल गए। वो हम विष्णु के 10 अवतार की सीरीज़ में एक जगह देख भी चुके हैं कि वो वैकुंठ पहुँचे और जया विजया को श्राप भी दिया। तो उनके मना करने के बाद ब्रह्मा जी नारद के पास गए। अब जो नारद हैं वो भी ब्रह्मा के ही पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम सृष्टि की शुरुआत करो और तुम्हें जिम्मेवारी दी जाती है जीवन को आगे बढ़ाने की। अब नारद तो हमेशा नारायण नारायण करने वाले, विष्णु भक्ति में लीन रहने वाले, वो एकदम से मना कर दिया उन्होंने बोला, मुझे किस सांसारिक चक्कर में डाल रहे हैं, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ, आप मुझे सबसे दूर रखिए। अब ब्रह्मा जी पहले ही परेशान थे चतुर्सेना की वजह से कि उन्होंने मना कर दिया और इन्होंने भी मना कर दिया। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए। वो नारद को बोले, ऐसे सब लोग मुझे मना करते रहे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, मैं सृष्टि को कैसे बढ़ाऊँगा। तो नारद बोले, वो मैं नहीं जानता, ये आपका काम है, आप मुझे इस चीज़ से दूर रखिए और मैं ये नहीं करना चाहता। तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और नारद को श्राप दिया कि तुम गंधर्व बन जाओगे। एक्चुअली जो आध्यात्मिक सिंगर्स या म्यूजिशियंस होते हैं उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो उनको ये श्राप दे दिया और बोले कि तुम सारी ज़िंदगी बस गाते ही रहोगे नारायण नारायण और कुछ नहीं कर पाओगे। अब नारद जी भी भड़क गए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आपने मुझे श्राप दिया, क्योंकि आज आप गुस्से के वश में थे और आपने मुझे उसी गुस्से में श्राप दे दिया जबका कोई कारण नहीं था, उसी तरीके से आने वाले समय में आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए काम वासना की वजह से, और उसके लिए आपको बहुत पछतावा भी करना पड़ेगा। अब ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक पिता और पुत्र दोनों ने एक दूसरे को एक ही समय में श्राप दे दिया। हालांकि ब्रह्मा जी ने जो श्राप नारद को दिया था वो उनके लिए वरदान था, क्योंकि वो तो वैसे ही विष्णु भक्ति में लीन थे। तो उन्हें यह कहा गया कि तुम गंधर्व बन के नारायण नारायण करते रहोगे, उनके लिए तो वरदान ही था। लेकिन नारद ने जो ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आप वासना में ग्रसित होकर, वासना में लिप्त होकर कुछ ऐसा करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत बड़ा दंड भी मिलेगा, ये कभी ना कभी पूरा होना था। खैर, उसके बाद ब्रह्मा जी और नारद मुनि अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो उसके बाद ब्रह्मा ने रचना की मनु और ब्रह्मी की। हम लोग जो है मनुष्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे जीवन की मनुष्य जाति की शुरुआत करने वाले मनु थे और उन्हीं से हमारा नाम मनुष्य बना। तो ब्रह्मी जो थी वो बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक थी, इतनी आकर्षक कि सभी उसको एकटक देखते रहते थे। अब ये समय था जब ब्रह्मा को जो श्राप दिया था नारद मुनि ने, वो पूरा होने का समय आ चुका था। तो एक बार ब्रह्मा जी ने देखा ब्रह्मी को और उनका मन विचलित हुआ और वो आकर्षित हो गए ब्रह्मी की तरफ। ब्रह्मी ये देखकर डर गई। वो एक तरफ राइट साइड में हटी तो ब्रह्मा जी के राइट साइड में उनके एक और सर निकल आया। वो लेफ्ट साइड में गई तो ब्रह्मा जी का एक और सर निकल आया, 3 सर हो गए। वो डरकर ब्रह्मा जी के सर के पीछे गई तो फिर से एक और सर पीछे भी निकल आया। वो उनसे छुपने के लिए आकाश में गई तो ब्रह्मा जी के सर के ऊपर एक और सर निकल आया, तो टोटल उनके 5 सर हो गए। तो इस प्रकार ब्रह्मी के कारण, ब्रह्मी के आकर्षण के कारण
ब्रह्मा जी के 5 सर हो गए। अब जो सप्त ऋषि हैं उन्हें भी जन्म ब्रह्मा जी ने ही दिया था, वो भी ये सब देख रहे थे और रिश्ते में ब्रह्मी उनकी बहन थी। तो अत्रि ऋषि बोले ब्रह्मा जी को कि आप इस वक्त इन्फ्लुएंस में हैं नारद के श्राप के, आप नारद के द्वारा दिए हुए श्राप से ग्रसित होकर ये गलत काम कर रहे हैं, जो आपके मन में गलत भाव आ रहा है अपनी बेटी की तरफ, तो आप इसे त्याग दें। पर श्राप तो श्राप है, उससे ब्रह्मा जी भी कैसे बच सकते थे। वो ब्रह्मी के पीछे गए, लेकिन ब्रह्मी वहाँ से भागकर जंगल में चली गई और एक गाय का रूप ले लिया। ब्रह्मा जी एक सांड बन गए, वो बिल्ली बनी तो ब्रह्मा जी बिलोटे बन गए। इस प्रकार से धरती, जल और आकाश में रहने वाले बहुत अलग अलग तरह के जीवों का रूप लिया ब्रह्मी ने, पर उसके जो मेल वर्जन था उसका रूप ब्रह्मा जी लेते चले गए। कहा जाता है कि 100 अलग अलग तरह के जीवों के रूप में ब्रह्मी ने अपनी बॉडी को चेंज किया, इसीलिए उसका नाम शत्रुभा भी कहा जाता है। अब मामला यहाँ भी नहीं रुका, तो जब इस बात में बारे में महादेव को पता चला, वो बहुत गुस्से में आकर सामने पहुँच गए ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही शिव को देखा, महादेव को देखा गुस्से में, तो उनका भ्रम टूट गया और वो माफ़ी मांगने लगे। लेकिन इससे पहले वो माफ़ी मांगते, महादेव ने उनका एक जो सर पर जो 5वां सर था वो काट दिया और वो ब्रह्मा को बोले कि तुमने आज जो पाप किया है, आज के बाद तुम्हारे ये सर सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो ये 4 सर सिर्फ वेदों को रिसाइट करते रहेंगे, सिर्फ वेदों का व्याख्यान करते रहेंगे। अब इसके बाद वो जो एक सर काटा था वो महादेव के हाथ में चिपक गया। महादेव ने वो छुड़ाने की कोशिश की, पर वो जो सर था वो हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। तो शत्रुपा ने देखा ब्रह्मणी ने, और वो बोली कि ये क्या हो गया। तो अत्रि ऋषि बोले कि महादेव ने ब्रह्म हत्या की है, तो इसलिए ये सर उनके हाथ से आसानी से नहीं हटेगा और उनको इसका ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ब्रह्मी बोली, जिसका नाम अब शत्रुपा हो चुका था, कि महादेव ने तो मेरी रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए सब किया था, उन्हें दंड क्यों मिल रहा है। अत्रि बोले, उन्होंने ब्रह्म हत्या तो की है, चाहे वो धर्म के लिए की हो या किसी भी कारण से की हो या तुम्हें बचाने के लिए की हो। ब्रह्म हत्या अपने आप में एक पाप है। जो ब्रह्मा ने किया उनको दंड मिलना बहुत ज़रूरी था, वो महादेव ने दिया, लेकिन महादेव ने भी ब्रह्म हत्या की तो उनको भी इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि पाप से ना तो मनुष्य, ना कोई जीव और ना ही कोई भगवान दूर रह सकता है। जो भी पाप करेगा उसको उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। उसके बाद महादेव ब्रह्मा के सर को लेकर, जो उनके हाथ पर चिपका हुआ था, अलग अलग जगह भ्रमण करने लग गए। धीरे धीरे वो जो सर था उसका मांस गलना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसमें सिर्फ कपाल रह गया। तब महादेव का नाम कपाली भी पड़ा, उनको कपाली के नाम से भी उसी दिन से जाना जाता है। उसके बाद भ्रमण करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे धरती पर, जहाँ उनके हाथ से वो सर अपने आप निकल गया और अलग हो गया। तो महादेव बोले कि मुझे अपने पाप से यहाँ मुक्ति मिली है और आने वाले समय में सभी मनुष्य जो यहाँ आएंगे उनको भी अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। और उस जगह का हम आज काशी कहते हैं, जो वाराणसी में है। अब जब नारद मुनि ने ये देखा कि ब्रह्मा जी उनके पिता के 4 सर हैं, तो बहुत हैरान हो गए और खुश हो गए और भागकर पहुँचे श्री विष्णु के पास। वो बोले, आप देखिए श्री विष्णु नारायण, देखिए आप, मेरे पिताजी के 4 सर निकल आए। तो विष्णु जी मुस्कुराए, बोले ये सब माया की वजह से है। अब नारद जी बोले, माया? ये माया क्या है? तो विष्णु बोले, मैं बताऊंगा, तुम ज़रा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेके आओ मेरे लिए पीने के लिए। अब नारायण ने पानी मांगा तो नारद के लिए तो सबसे पहला काम वही है, उनके लिए पानी लाना। वो जल्दी से बाहर भागे और नदी की तरफ गए पानी लाने के लिए। तभी नारद जी को वहाँ पर एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। अब वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए, उसको विवाह के लिए, शादी के लिए बोला और वो मान गई और नारद मुनि ने उनसे शादी कर ली। शादी की, उनके बच्चे हो गए और वो बहुत ही अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। बाद में वो दादा भी बन गए, यानी कि बहुत 40-50 साल निकल गए और वो बहुत खुश थे, सब कुछ भूल के सिर्फ अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पोता पोती के साथ लग्जूरियस लाइफ, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी बिता रहे थे, जैसी वो चाहते थे, जैसे एक मनुष्य, साधारण मनुष्य चाहेगा। अब देखिए, ये वही नारद हैं जिन्होंने ब्रह्मा को मना किया था धरती पे जाकर इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। वही आज खुद एक स्त्री से आकर्षित होकर उससे प्यार करके उससे
साथ अपना जीवन बता के और अपनी संतानें पैदा की और अपनी जनरेशन्स को, अपने वंश को आगे बढ़ा रहे थे। बहुत खुश थे वो। अचानक एक दिन बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत बाढ़ आई नदी में, सब कुछ बहने लग गया। उनके बच्चे, उनका पोता पोती, उनकी पत्नी, उनका घर, उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ बह गया। बहुत घबरा गए नारद मुनि, वो भी उस बहाव में बहते हुए जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि वो श्री विष्णु के सामने खड़े हैं। उन्होंने आसपास देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो बहुत दुखी हुए और विष्णु को बोले, ये सब क्या है? तो विष्णु बोले, तुम तो मेरे लिए पानी लेने के लिए गए थे। तब नारद को समझ में आया कि सच में वो तो पानी लेना भूल ही गए थे, वो तो किसी और ही चक्कर में पड़ गए। इससे पहले कि वो जवाब देते, श्री विष्णु बोले, यही माया है, यही माया का जाल है। तुम ऐसी चीज़ों के तरफ आकर्षित हो गए, ऐसी चीज़ों से तुम्हारा जुड़ाव हो गया जो स्थिर नहीं है। किसी की भी लाइफ, कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो स्टेबल है, जो स्थिर है। हर चीज़ जो आज है वो कल नहीं है। इसी तरह से आपके साथ रहने वाले लोग आज हैं और कल नहीं होंगे। कुछ लोग और लोग आके आपसे जुड़ेंगे, लेकिन हम माया के जाल में फंसकर उनसे मोह बढ़ाते हैं और उस मोह की वजह से उन चीज़ों या उन लोगों के जाने से हमें दुख होता है। यही तो माया जाल है। इसी माया जाल की वजह से ब्रह्मा जी अपनी बेटी की तरफ आकर्षित हो गए थे और आज तुम भी इसी माया जाल में फंसकर मेरे लिए पानी लाने के बजाय एक स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने जीवन को बता रहे थे, और जब सब कुछ नष्ट हुआ तो तुम दुखी हो गए। तो माया जाल से निकलकर माया को त्यागने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक माया का त्याग नहीं करोगे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये एपिसोड, आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए मैं जयदीप चोपड़ा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री हरि।